बहुत ज़्यादा माज़रत डॉक्टर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। मुझे इस तरह दूर से मैसेजेस नहीं करने चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आप अच्छा से रिप्लाई करते हैं और बात को पूरी तरीके से आप डिफ़ाइन करते हैं। तो बस मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि ये ज़िंदगी का सवाल है, मेरा भी और बाकी जो विज़न का प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर सिंपल मैं ऑपरेशन करूँ, ऑपरेट करूँ ग्लूकोमा का, जिसमें विज़न जिस आँख में विज़न नहीं है, ग्लूकोमा उसे ख़त्म करूँ और कॉर्निया का भी मैं अरेंज कर दूँ और फिर इसको इसी तरह रहने दूँ और फ्यूचर में मैं इसको स्टेम सेल जो है ना वो इंजेक्ट कर लूँ। तो आप क्या मशवरा देते हैं कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरे तजुर्बे के मुताबिक कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आएँगे। जिस तरह मैंने पहले डॉक्टर हज़रात को कहा कि आप मेरा ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट कर दें, ताकि मेरी आँख जो है ना मैं निकालना नहीं चाह रहा, ये सिंपल रहे। तो उस टाइम तो मैंने ऑपरेट नहीं किया, बाद में फिर मुझे कॉर्निया का मसला भी हुआ। तो अभी इसी तरह अगर सेम इसको मैं ग्लूकोमा का वो करूँ, ख़त्म कर दूँ, कॉर्निया का वो बंदोबस्त करूँ और कुछ अरसे के बाद, बल्कि इंडिया में और पाकिस्तान में तो इंजेक्ट कर रहे हैं और स्टेम सेल जो है ना वो इंजेक्ट करूँ। क्योंकि इसमें एक तो दूसरी बात ये है कि अगर विज़न बिल्कुल नहीं है तो फिर उसमें ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो डाला जाता है। फैक्टर वो चीज़ जिसमें बिल्कुल मतलब 1% भी लाइट परसेप्शन भी ना हो, तो तब भी वो ग्रोथ फैक्टर जो है ना उसका असर आ जाता है। तो ये डॉक्टर साहब अगर काइंडली फिर आप इस बात पर रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। बेटे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके क्वेश्चन थे माशाल्लाह। इसमें बेटे एक पहला सवाल तो आपका ये था कि आपका ऑपरेशन उस वक्त हो जाता अगर, तो बहुत अच्छा था। अगरचे नज़र बहाल ना होती तो आपकी कॉस्मेटिक जो आँख की साइज़ है और शेप है वो बहाल रहती। वो बहुत अच्छा था, डॉक्टर साहबान ने उस वक्त कर देना था, अच्छी बात थी। और अक्सर ये होता है कि हम लोगों को कहते हैं, चॉइस देते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, तो फिर हम मजबूर होते हैं, हम नहीं करते क्योंकि आंख ब्लाइंड होती है ऑलमोस्ट। तो हम कहते हैं कि भाई इसका फ़ायदा नज़र के हिसाब से तो नहीं होना, लेकिन करा लें तो अच्छा है। लेकिन वो लोग नहीं मानते, तो फिर बाद में ऐसे होता है। लेकिन आपने तो डॉक्टर साहबान को ऑफ़र भी किया, कहा भी, तो उन्होंने नहीं किया। तो कर देना चाहिए था, मुनासिब होता अगर कर देते तो आपकी कार्निया ख़राब ना होता, आँख की साइज़ ख़राब ना होता, शेप ख़राब ना होती। और इसके अलावा आँख में दर्द भी होता है, सर में दर्द होता है, परेशानी होती है, वो ना होती, वो सबसे अच्छा था। लेकिन अब इसके बाद जब आपका कार्निया भी डैमेज हो गया है, ऑप्टिक नर्व पहले डैमेज हो चुकी थी, बाकी पर्दे भी सारे ख़राब हो जाते हैं बेटा। अब इसके बाद कुछ करना, अब ग्लाकोमा सर्जरी करना और कार्निया ट्रांसप्लांट करना और उसके बाद स्टेम सेल करना, सारी चीज़ें वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी और सारी चीज़ें बेकार हैं एक हद तक। क्योंकि जो एक सिस्टम नहीं होता, आँख के अंदर बेशुमार सिस्टम हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं अब इस वक्त आपके। तो इसलिए ये जो आपके सवालात हैं, आपकी ख्वाहिश है, ये अब इसका करना होना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। इसलिए आप यही करें कि जो इस वक्त पॉसिबल है कि इसकी जगह आप सक्रिय इम्प्लांट डलवा के आर्टिफिशियल आई की तरफ चले जाएं, तो उससे आप इजी हो जाएंगे, कॉस्मेटिक करेक्शन हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये पॉसिबल भी है, इजी भी है। और बाकी जो आपकी ख्वाहिश है और आप जो चाहते हैं, वो बहुत अच्छी आपकी सोच है, आपने अच्छी रिसर्च भी की है, पढ़ा भी है, देखा भी है, वो सारी चीज़ें आइडियल हैं। लेकिन आपके लिए वो अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी इस तरह की जो रिसर्च है उसकी भी मैं कदर करता हूँ, बहुत अच्छा है। और आपके सवालात भी बड़े इफ़ेक्टिव थे। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं इसको इसी तरह अपनी वॉइस और आपकी वॉइस के साथ यूट्यूब पे लगा दूंगा। इससे काफ़ी सारे लोगों के सवालात के जवाबात उनको मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो ग्लाकोमा का के पेशेंट हैं और उनको नज़र थोड़ा सा आता है या इवन नहीं भी आता, लेकिन एक आंख का ग्लाकोमा का ऑपरेट करा चुके हैं, वो ठीक है, दूसरी में ग्लाकोमा का ऑपरेशन से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि नज़र नहीं है उसके अंदर या नज़र थोड़ी है, तो उनके लिए ये मैसेज भी है कि अगर वो ऑपरेट करा लें
تو بہتر ہے، کیونکہ ایک تو آنکھ کا سائز خراب نہیں ہوگا، کارنیا خراب نہیں ہوگا، خواہ مخواہ آپ پھر بعد میں آرٹیفیشل آئی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس میں آنکھ میں جو درد اور تکلیف ہوتی ہے پریشر کی وجہ سے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ اور اس میسج سے فائدہ اٹھائیں اور ایسے کیسز جو آپریشن سے اوائڈ کرتے ہیں وہ آپریٹ کرا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔